स्टूडेंट्स, तो हमने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ लिया था। उसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो अगले टॉपिक में हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है वो है लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और अगर a स्क्वायर जो है वो p को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहां p क्या है, कोई प्राइम नंबर है। तो लेट a इज एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, ये हमें गिवन है। अब देखिए, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से उसके फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि ए अगर मान लीजिए कोई नंबर हुआ 10, तो आप इसको 2 × 5 यानी इसके फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हो, जहाँ 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। 20 हो तो उसको भी आप 2 × 2 × 5, यहाँ पे 2 रिपीट हो सकता है लेकिन ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो इसी टाइप से अगर आप ए को फैक्टर्स के रूप में लिखो तो P1 × P2 और ये Pn तक जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम ए को। इसके बाद बात करते हैं ए अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि P1 × P2 / P3 .. और इसी को अगर हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड हमने क्या किया है, स्क्वायर किया, तो इसको अगर आप स्क्वायर करोगे P1 .. P2 .. P3 .. Pn, जहां पे क्या हमें क्या दिया हुआ है, P1 P2 क्या है, प्राइम नंबर्स है। ये मतलब रिपीट हो सकते हैं, P1 और P2 2 हो सकता है लेकिन ये प्राइम नंबर्स ही होंगे सभी। ठीक है, इसके बाद हमें गिवन है कि ए स्क्वायर को कौन डिवाइड करता है, P। तो आपको पता होगा कि अगर कोई किसी नंबर को डिवाइड करता है, स्क्वायर को अगर P डिवाइड करता है, जैसे 10 को अगर 2 डिवाइड करता है तो 2 क्या होगा, 10 का एक फैक्टर ही तो होगा, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, तो 2 क्या है, इसका फैक्टर। ऐसे ही अगर आप कोई भी नंबर देखोगे, जैसे 2 × 5 × 3, और अगर आप इसको डिवाइड करो 2, तो 2 इसका क्या है, फैक्टर। 5 से डिवाइड होगा तो 5 भी क्या है, इसका फैक्टर। 3 से डिवाइड होगा तो 3 भी क्या है, इसका एक फैक्टर। यानी कि ये सिर्फ अपने फैक्टर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हमें गिवन है कि P से, तो P क्या होगा, P इज वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम P1 P2 डैश 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 और Pn, यानी कि P जो है वो इन्हीं में से कोई नंबर होगा। और अगर P इनको डिवाइड कर रहा है तो A क्या है, P अगर इनमें से कोई नंबर है तो A क्या होता है हमारे पास, P1 .. P2 .. P3 .. Pn। तो अगर P इन्हीं में से कोई नंबर है तो आप देखोगे जैसे ही आप इसको P से डिवाइड करोगे तो वो नंबर जो उसमें है वही नंबर इसमें है, तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। यानी कि A किसको डिवाइड करेगा, नहीं, P किसको डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये, तो अगला जो हमारी थ्योरम है वो है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम ये प्रूफ करते हैं कि √2 इरेशनल नंबर है। तो वो कैसे है, तो मान लेते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल में 2 आर होते हैं। ठीक है, तो अपन √2 अगर रेशनल नंबर है तो रूट रेशनल नंबर की डेफिनेशन से अपन जानते हैं किसी भी रेशनल नंबर को P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे Q क्या ना हो, Q डजंट इक्वल्स टू 0। तो अब देखो, ऐसा हो सकता है कि जिस P/Q फॉर्म में हम लिखा हो उसमें P और Q में कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है। जैसे कि अगर 15 और 10 हो P/Q, तो 5 × 3 और 5 × 2, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 5 तो अगर अपन उस कॉमन फैक्टर को भी कैंसिल कर दे तो √2 को A/B फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इन दोनों में क्या है, A और B में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। A एंड B
do not have any common factors। ठीक है, अब देखो √2 = AB है, A/B है, तो B को इस साइड लेके आओगे तो इसको लिख सकते हो आप √2 B = A। ठीक है, अब स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स, और इसको लिख सकते हो 2B² = A²। देखो इसको बोल सकते हैं अपन B² = A²/2 और इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो अपने को पता है कि B क्या है, कोई इंटीजर है, B का स्क्वायर भी कोई इंटीजर आएगा। तो अगर अपन देखें A² भी फिर क्या होना, वहां पे क्या है इंटीजर, और 2 क्या है A² को डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, मान लीजिए A² का अगर फैक्टर 2 नहीं होगा तो B² = A²/2 आ जाएगा, और वो क्या होगा B² तो हमने इंटीजर माना है, और A²/2 क्या होगा इंटीजर नहीं आएगा, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि B² क्या आ जाए 10 और A² क्या आ जाए 15 और ये 2। तो आप जैसे देखोगे कि ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो क्या है इंटीजर और ये क्या आ गया फैक्टराइज फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, सॉरी। तो अब यहां से हम इसको कह सकते हैं कि A² अगर 2 को डिवाइड करेगा तभी B² इंटीजर होगा, यानी कि अगर 10 को 2 डिवाइड करेगा तभी तो ये इंटीजर में आ पाएगा। तो A² को अगर 2 पूरी तरह से डिवाइड करेगा तभी तो B² इंटीजर आएगा, तो B² यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीजर आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि A² 2 इज डिवाइडेड बाई 2। तो हमने अभी थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर A² को डिवाइड करता है तो वो A को भी डिवाइड करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि A इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखो अगर कोई नंबर A 2 से डिवाइडेड है तो उस नंबर को एक फैक्टर तो अपने को पता चल गया उस नंबर का कि 2 है, और बाकी के फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको अपन C मान लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर A20 हो तो इसका एक फैक्टर अपने को पता चल गया 2। अब इसमें जो दूसरा फैक्टर आएगा वो 2 × 5 आएगा, तो उनको अगर आप अपन कंबाइन करके लिखे तो उसको C लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही C ये है। अब इसका क्या करेंगे अपन, इसका स्क्वायर करते हैं बोथ साइड से, तो स्क्वायर करने में क्या मिलेगा अपने को A², सॉरी इसका स्क्वायर नहीं करते, इसको पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां से आप देख सकते हो, यहां पे पुट करोगे आप तो 2B² = 2, और यहाँ पे A² में अगर 2C पुट करोगे तो वो आ जाएगा 4C²। 4C² यहाँ 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा B² = 2C², और C² = B²/2। अब देखो यही कंडीशन हमने यहाँ देखी थी, यही यहाँ पे देख रहे हैं कि C² कोई इंटीजर है और B² कोई नंबर है। अगर ये B² 2 का फैक्टर, B² में अगर कोई 2 का फैक्टर नहीं है तो B² कभी 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, और B² अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो C² कभी इंटीजर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर ये कैसे फॉर्म में आ जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में। जैसे 7 आ गया मान लो, तो ये 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर ये 10 हो तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का क्या है फैक्टर, और C² क्या आना चाहिए अपना इंटीजर। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि B² इज डिवाइडेड बाई 2, और यहां से अपन जैसे थ्योरम में पढ़ा था कि जो B² को डिवाइड करता है वो B को भी डिवाइड करता है, तो B इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। तो देखो अपन ने क्या देखा कि A को भी 2 डिवाइड कर रहा है और B को भी 2 डिवाइड कर रहा है, यानी कि B भी 2 से डिवाइडेड है और A भी 2 से डिवाइडेड है, यानी कि A के अगर आप फैक्टर करोगे तो उसमें भी 2 आएगा, 2 × समथिंग।
और b के अगर आप फैक्टर करोगे तो उसमें भी 2 इंटू समथिंग आएगा, क्योंकि ये दोनों 2 से डिवाइडेड है। जबकि हमने यहाँ पे क्या लिया था कि a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, जबकि यहाँ पे हमें दोनों में क्या मिल गए, कॉमन फैक्टर्स। तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन। और इस कंट्राडिक्शन का कारण क्या है कि अपन ने यहाँ पे लेट कर लिया था कि √2 इज इरेशनल नंबर। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 2। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन से हम बोल सकते हैं, कंट्राडिक्शन से, कि √2 हमने वहां पे जो लेट किया था वो रॉन्ग हो गया है, इसलिए √2 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि अपन ने लेट किया था कि √2 क्या है, रेशनल नंबर। तो इसके बाद में क्वेश्चन है कि √3 इरेशनल नंबर होता है, वो √2 की तरह आप कर सकते हो। इसके बाद में एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11, 3√2 इज इरेशनल नंबर। ये अपने को प्रूव करना है। तो अपन क्या लेते हैं, जैसा कि √2 में लिया था, लेट 3√2 इज, या लेट की जगह अगर आप सपोज लिखो तो ज्यादा बेटर है। सपोज 3√2 इज ए रेशनल नंबर। अब देखो 3√2 अगर रेशनल नंबर है तो 3√2 को अपन a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों में कोई भी b तो जीरो नहीं है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, या आप a/b लिख के और इसको एक बार फिर से p/q लिखा के साथ प्रूफ लिख सकते हो। तो अब अपन लिखते हैं √2 इक्वल्स टू a/3b। अब यहां देखो a क्या है, a भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है या कोई इंटीजर है, और b क्या है, b भी कोई इंटीजर है। अब देखो, और 3 तो अपने को पता ही है, 3 भी क्या है, कोई इंटीजर है। तीनों ही इंटीजर है और तीनों ही क्या है, रेशनल नंबर्स है। तो तीन रेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो भी रेशनल आता है, और रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करते हो तो भी रेशनल आता है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर, क्योंकि 3a और b तीनों ही क्या है, रेशनल नंबर्स है, इंटीजर्स है। और जैसा कि हमने थ्योरम में देखा था कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो अपन बोल सकते हैं कि यहां से क्या आ गया अपने पास, कॉन्ट्राडिक्शन, कि रेशनल a/3 भी तो रेशनल है और √2 इरेशनल है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहां से अपन बोल सकते हैं बाई कॉन्ट्राडिक्शन कि हमने जो माना था, सपोज किया था, वो रॉन्ग है। तो 3/√2 क्या आ जाएगा, इज ए एन इरेशनल नंबर। ये अपना प्रूफ होता है। तो देखो अगला एग्जांपल करते हैं हम, 5 - √3 इज इरेशनल। ये प्रूव करना है अपने को। तो जैसा कि अपन लेके चलते हैं, सपोज दैट 5 - √3 इक्वल्स टू, नहीं, 5 - √3 इज रेशनल। और इसको जैसे अपन ने रेशनल माना, ये p/q की फॉर्म में आ जाएगा। तो 5 - √3 इक्वल्स टू a/b, वेयर b डजंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, a/b को इस साइड में लेके आएंगे, √3 को उस साइड में लेके जाएंगे। तो 5 - a/b इक्वल्स टू √3। अब देखो यहां से अपन क्या देख सकते हैं कि 5 क्या है, रेशनल नंबर,
और ए को अपन ने क्या माना था, इंटीजर, तो इंटीजर भी रेशनल ही होता है, तो ए इज ऑल्सो रेशनल और बी इज ऑल्सो रेशनल, तो तीनों ही रेशनल नंबर है। तो तीन रेशनल को किसी भी रेशनल नंबर का डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, वो हमेशा रेशनल नंबर ही रहते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, तो ये सब क्या आएंगे, रेशनल नंबर ही आएंगे। लेकिन इक्वल में यानी कि ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ये कंप्लीट जो नंबर है 5 माइनस ए बी, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और रूट थ्री, इससे पहले एक एग्जांपल में हमने देखा रूट टू इरेशनल होता है, वैसे ही रूट थ्री भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इसको अपन जानते हैं ये इरेशनल है, इसको रूट टू की तरह ही प्रूव कर सकते हैं कि ये इरेशनल है। तो यहां से आप देख सकते हो रेशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो मतलब हमने कुछ गलत माना है या सपोज किया है। तो अपन ने क्या माना था, 5 माइनस रूट थ्री, तो कॉन्ट्राडिक्शन के कारण 5 माइनस रूट थ्री क्या हो जाएगा, अपन ने जो माना था वो रॉन्ग मान लिया था, और यहाँ पे से 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल नंबर, ए इरेशनल नंबर, सॉरी। इसके बाद में अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 1/2 रूट टू को क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो यहां से अपन वही मानेंगे जो अपन मानते आए हैं, सपोज 1/√2 इज रेशनल। और जैसे ये रेशनल होगा, इसको अपन p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1/√2 इक्वल्स टू a बाई बी, वेयर b डजंट इक्वल्स टू 0। अब देखो, यहां से अपन इसको इस साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड ले जाते हैं, तो क्या होगा, b बाई ए इक्वल्स टू √2। और b और a अपन ने क्या माने हुए यहाँ पे, इंटीजर्स, यानी कि ये भी रेशनल और ये भी रेशनल। तो रेशनल को रेशनल से डिवाइड करोगे तो भी रेशनल ही आएगा, तो ये यानी कि क्या हो जाएगा, कंप्लीट नंबर b बाई ए, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर ये रेशनल नंबर है, और जैसा कि अपन ने देखा था कि √2 तो क्या होता है, इरेशनल। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि रेशनल और इरेशनल इक्वल आ गए हैं। तो रेशनल और इरेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि अपन ने मान लिया था कि 1/√2 क्या है, रेशनल, यानी कि अपन ने गलत सपोज किया था। तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन के कारण 1/√2 इज इरेशनल। इसके बाद में इसमें एक दो क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हो, और आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट जो चैप्टर है वो एंड होता ही है।